हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। गूगल पिक्सल के आने के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि सिंगल कैमरे से हम पोर्ट्रेट मोड परफेक्टली अचीव कर सकते हैं। तो क्या पोर्ट्रेट मोड के लिए अलग से डेप्थ सेंसर देना जरूरी है, या फिर कंपनियां यहाँ पे सिर्फ डेप्थ सेंसर एज अ मॉड्यूल के तौर पर देती हैं और उसका यूज ही नहीं करती हैं, अपने प्राइमरी कैमरे से पोर्ट्रेट मोड कैप्चर कर लेती हैं। इसके साथ साथ आजकल जो मोबाइल कंपनियां हैं वो क्वाड कैम दे रही है, 5 कैमरे रेयर में दे रही है, 6 कैमरे रेयर में दे रही है, जिसमें आपको मैक्रो शॉट का एक लेंस आजकल मिलने लगा है जो 2 MP का रहता है। 2 MP का जो मैक्रो शॉट का लेंस रहता है, डेफिनेटली फोकस डिस्टेंस तो अच्छी रहती है उसकी, लेकिन उसका रेजोल्यूशन इतना कम रहता है कि उसमें डिटेलिंग नहीं रहती है। उससे अच्छा तो आप हाई रेजोल्यूशन वाले मोड से थोड़े डिस्टेंस से इमेज लेके उसे क्रॉप कर लेंगे तो ज्यादा रेजोल्यूशन की, ज्यादा डिटेल की इमेज आपको मिल जाएगी। सेम वाइड एंगल में हो जाता है। अब वाइड एंगल में 8 MP का लेंस दे रहे हैं, 8 MP के लेंस में वाइड एंगल आप कैप्चर करेंगे तो उसमें डिटेलिंग नहीं रहती है। लेकिन ये भी है कि वाइड एंगल का यूज वीडियो में हो जाता है और वीडियो काफी अच्छा कैप्चर हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो लेंस सेटअप दिया जा रहा है क्या वाकई में वो जरूरी है, और खासतौर से डेप्थ सेंसर, क्योंकि हम यहाँ पे डेप्थ सेंसर को जज नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि हम उसे अलग से एक्सेस नहीं कर सकते। हमें पता नहीं कि वो कैमरा चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, यानी वो प्राइमरी कैमरे के साथ मिलके पोर्ट्रेट मोड कैप्चर करता है और हमें ये नहीं पता रहता कि डेप्थ सेंसर वाकई में वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आज हम यहाँ पे 16 डिवाइसों के बीच में ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें हम डेप्थ सेंसर को डिसेबल करेंगे और पोर्ट्रेट मोड कैप्चर करेंगे। एक तरह से डिसेबल नहीं कर रहे हैं, उसे हम हाइड कर देंगे या उसे हम क्लोज कर देंगे किसी पर्टिकुलर टेप से। तो अगर हम यहाँ पे डिवाइसों की बात करें तो आज हम यहाँ पे OnePlus Nord, Samsung Galaxy M31s, Redmi Note 9 Pro Max, Realme 6 Pro, Vivo Z1X, Realme X2, Poco M2 Pro, Moto One Fusion Plus, Redmi Note 8 Pro, Poco X2, Realme 6, Realme X3, Realme X3, Vivo Z1 Pro और Redmi Note 5 Pro। यानी कि हमने यहाँ पे 16 डिवाइस लिए हैं, जिसमें एक ओल्ड है Redmi Note 5 Pro जिसमें आपको डुअल कैमरा मिल रहा है। बाकी मोबाइलों में आपको 3 कैमरे या 4 कैमरे रेयर में मिल ही रहे हैं। तो आपको हम यही बताने वाले हैं एग्जैक्टली जब हम डेप्थ सेंसर को ब्लॉक कर देते हैं उसके बाद पोर्ट्रेट मोड कैप्चर करते हैं तो क्या इनमें से कोई डिवाइस वर्क कर रहा है, या फिर ये सारे के सारे डिवाइस में डेप्थ सेंसर वर्क कर रहा है, या फिर कोई ऐसा मोबाइल है जिसमें डेप्थ सेंसर एज अ डमी के तौर पे दिया गया है बेवकूफ बनाने के लिए और सिर्फ प्राइमरी कैमरे से ही पोर्ट्रेट मोड अचीव कर रहे हैं। कि ऐसे कुछ एग्जांपल्स आए हैं, ऐसा हमने देखा है कि कंपनियों ने किया है। तो सिर्फ प्राइमरी कैमरे को एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पे एक वाइट कलर का, आप देख सकते हैं, पेपर वाला टेप लिया है, जिससे कि लाइट पास होगी लेकिन आर पार नहीं दिखेगा, यानी सेंसर डिसेबल नहीं होगा, उस पे लाइट जाएगी। तो हमने यहाँ पे प्राइमरी कैमरे को छोड़ के बाकी सारे कैमरों को टेप से कवर कर दिया है, और ऐसा हमने सारे डिवाइसों के साथ किया है। इसके बाद हम यहाँ पे 2 स्टेप में इमेजेस ले रहे हैं। पहले हम पोर्ट्रेट मोड में ले रहे हैं जब सेंसर कवर है, यानी हम यहाँ काफी सारी इमेजेस ले रहे हैं, हम यही देखना चाह रहे हैं क्या एग्जैक्टली वर्क कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे मोबाइल के बैक का जो टेप है उसे हटा के ले रहे हैं, यानी कि सेंसर को ओपन करके ले रहे हैं, और हम यही देखना चाह रहे हैं कि पोर्ट्रेट मोड अचीव हो रहा है कि नहीं जब हम टेप लगा के, यानी कि सेंसर को कवर करके पोर्ट्रेट मोड कैप्चर कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में सिर्फ प्राइमरी कैमरा ओपन है, यानी जो 64, 48 MP या 12 MP के प्राइमरी कैमरे वो ओपन है।
तो आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M31s की बात करें, सैमसंग गैलेक्सी M31s में आपको 64 MP का सेंसर मिल रहा है। जैसे हम पोर्ट्रेट मोड स्विच करते हैं तो यहाँ यानी लाइव फोकस स्विच करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं आ रहा था कि पोर्ट्रेट मोड रेडी, यानी कि वो डेप्थ क्रिएट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका सेकेंडरी कैमरा या डेप्थ सेंसर यहाँ पे कवर था। यानी आप देख सकते हैं कवर वाली इमेज जिसमें हमने टिप लगा के रखा था और जब हमने कैमरा ओपन करी थी, दोनों में डिफरेंस है। दोनों में आप देख सकते हैं कि बिना कवर वाली इमेज में डेफिनेटली पोर्ट्रेट मोड क्रिएट हो रहा है, डेप्थ क्रिएट हो रहा है, लेकिन जिसमें हमने सेंसर को कवर कर दिया था, आप देख सकते हैं उसमें पोर्ट्रेट मोड अचीव हम नहीं कर पा रहे हैं। सेम हमने सारे डिवाइसों के साथ किया है। हम सारे डिवाइसों का सैंपल आपको शो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इनमें से एक ऐसा डिवाइस हमें मिला जिसमें हमें पोर्ट्रेट मोड अचीव होता हुआ नजर आया सिंगल कैमरे से, लेकिन वो डुअल कैमरे का भी यूज कर रहा था, यानी डेप्थ सेंसर का भी यूज कर रहा था। हम बताते कैसे। ये है वीवो का Z1X और Z1 Pro। दोनों में ही आपको एपेचर वेरी करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप एपेचर वेरी करने वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं, यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड क्रिएट नहीं होता जब लेंस कवर होते हैं, यानी सिर्फ प्राइमरी लेंस ओपन है, बाकी लेंस कवर है, ऐसे में पोर्ट्रेट मोड अचीव नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन ऊपर आपको मिल रहा है, पोर्ट्रेट मोड लाइटिंग वाला। इस ऑप्शन में जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं, इस पे स्टूडियो लाइटिंग आ जाती है तुरंत और इमेज कैप्चर करते हैं, तो आप देख सकते हैं परफेक्ट पोर्ट्रेट मोड कैप्चर हो रहा है, यानी कि एज डिटेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, परफेक्ट है। जैसा कि आपको नॉर्मल एपेचर वेरी करने वाले मोड में मिल जाता है वीवो में ही, वैसे ही आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड के लाइट इफेक्ट वाले मोड में मिल रहा है, लेकिन वो सिंगल कैमरे से पोर्ट्रेट मोड अचीव कर ले रहा है। तो क्या वाकई में डुअल कैमरे का यूज यहाँ पे वीवो करता है? जैसे कि आप देख सकते हैं एपेचर वेरी करने वाले में तो कर रहा है, लेकिन पोर्ट्रेट मोड लाइट इफेक्ट वाले मोड में ये नहीं करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि यहाँ पे एक मिक्स या फिर एक कंफ्यूजन है। सिंगल कैमरे से भी वीवो यहाँ पे वर्क करवा रहा है पोर्ट्रेट मोड के लिए और डुअल कैमरे से भी करवा रहा है। जब डुअल कैमरा दिया गया है तो सिंगल कैमरे का यूज कर क्यों रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो गाइज यहाँ पे कुछ इसी तरह का था टेस्ट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।